राधे राधे दोस्तों, क्लास 6 साहित्य मेला। अब इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पाठ का नाम अपूर्व अनुभव। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो चंद कहाँ की रहने वाली थी? तोमोए। ऑप्शन ए तोमोए। बच्चे अपने अपने पेड़ को मानते थे निजी संपत्ति। तो चन एवं यासुकी चन में क्या थी? मित्रता। तो चन किसे अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली थी? यासुकी चान को। यासुकी चान कौन सा रोग था? पोलियो। अब यहाँ पर चले आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन कब आया? इधर पेज पेज नंबर 47 ये रहा। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उसके बाद है यासुकी चान कौन था? तो यासुकी चान तो चान का मित्र था। तो चान का पेड़ कहाँ पर था? ये रहा उत्तर। तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहुनबुत्सो जाने वाली सड़क के पास था। उसके बाद है द्विशाखा क्या है? पेड़ के 2 डालों के मिलन को द्विशाखा कहते हैं। यासुकी चान के हाथ पैर कैसे थे? यासुकी चान को पोलियो रोग हुआ था, जिसके कारण हाथ पैर की अंगुलियां अकड़ गई थी और चलने में असमर्थ था। एक वाक्य में कहा जाए तो यासुकी चान को एक पोलियो का रोग था। बोधमूलक प्रश्न में आज देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चन यासुकी चान को अपने पेड़ पर क्यों चढ़ने देना चाहती थी? यहाँ पर देख लेते हैं। तो चन यासुकी चान को अपने पेड़ पर क्यों चढ़ने देना चाहती थी? यासुकी चान तो चान की मित्र थी। तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर वह तमाम नई चीज़ें दिखाना चाहती थी, इसलिए उसे अपने पेड़ पर चढ़ने देना चाहती थी, अर्थात निमंत्रण भी दिया था। तो चान माँ से क्या कहकर घर से निकली थी? तो चान माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। अपूर्व अनुभव कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रकार की दृढ़ इच्छा और कठोर परिश्रम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। यासुकी चान के हाथ पैर में पोलियो होने के बावजूद कठोर परिश्रम तीव्र इच्छा से सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। उसके बाद है सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। संदर्भ व्याख्या कीजिए। ये रहा। तो चान तथा यासुकी चान को पता नहीं था कि पेड़ में चढ़ने देने के लिए कितना समय लगेगा। सूर्य का प्रकाश तेजी से पड़ रहा था, इस बात का उन्हें कोई ज्ञान न था। केवल यह ज्ञान था कि कब पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। किसी भी कार्य में मन के रम जाने पर समय का ज्ञान नहीं हो पाता है कि कितना समय हो रहा है। उसके बाद भाषा बोध वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिविर, न्योता, छुट्टी, संपत्ति, उल्लास। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ऊपर, आकाश, झूठ, पीछे, गर्मी। तो चलिए इसका लिख लेते हैं। शिविर, तो हम लोग शिविर का क्या लिख सकते हैं? सैनिक शिविर के
अंदर है। मुझे राम की ओर से न्योता मिला। लिख सकते हैं, मुझे छुट्टियां पसंद है। संपत्ति मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है। उल्लास उसे देख कर मन में उल्लास सा हो गया। अब विलोम शब्द ऊपर, नीचे, आकाश, पाताल, झूठ, सच, पीछे, आगे, गर्मी, ठंडा, ये रहा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद।